नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी प्रेगनेंसी अपडेट सीरीज़। मेरी प्रेगनेंसी में अभी 27वां हफ्ता चल रहा है, यानी 6 महीना 3 हफ्ता हो चुका है और मेरी बेली देखिए काफ़ी सिग्निफिकेंटली दिख रही है। तो अपने अपडेट्स में मैं हमेशा आपको 5 कैटेगरीज़ में अपडेट देती हूँ। सबसे पहले मैटरनल सिम्पटम्स, फिजिकल सिम्पटम्स मेरे क्या हैं। दूसरा मेरे इस हफ्ते के डॉक्टर्स और लैब के अपॉइंटमेंट्स। तीसरा मेरा फूड, मेरी डाइट कैसी चल रही है। चौथा मेरी एक्सरसाइज, एक्टिविटी लेवल और फाइनली मेरा मूड और ओवरऑल फीलिंग कैसी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल अपडेट्स। तो बेली काफ़ी बढ़ गई है और इसके अलावा बेली के बढ़ने की वजह से मेरे लंग्स में प्रेशर पड़ रहा है, तो सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है, स्पेशली जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ उस समय। और इसकी वजह से क्योंकि बेली अब स्ट्रेच हो रही है तो फिर थोड़ी बहुत इचिंग भी यहाँ होने लगी है। मैं मॉर्निंग में नहाने के बाद कोकोनट ऑयल से इसमें मसाज करती हूँ तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। फिजिकल सिम्टम्स में आजकल नेजल कंजेशन भी बहुत बढ़ गया है। कभी कभी रात को मेरी नींद खुल जाती है क्योंकि नाक ब्लॉक हो जाती है, तो मैं मॉइस्चराइज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प की कोशिश करती हूँ। कभी कभी नेजल ब्लीड भी हो जाती है, बट मैनेजेबल है। और फिजिकल सिम्टम्स में नाइटमेयर्स बहुत आने लगे हैं। प्रेगनेंसी में नाइटमेयर्स बहुत कॉमन होते हैं, तो ओवरऑल आजकल रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। साथ में बेबी किक बहुत कर रहा है, स्पेशली 3:30-4 बजे के अराउंड, तो मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं बैठ के फिर मैं कोई बुक पढ़ने लगती हूँ। तो आजकल थोड़ी रात की नींद के बारे में इस हफ्ते से मैं कहूँगी कि लग रहा है कि आगे थोड़ी गड़बड़ होती रहेगी। शायद ये नेचर का वे है आपको प्रिपेयर करने के लिए कि बच्चे के बाद में आपको नींद अपनी मैनेज करना आना चाहिए पहले से ही। तो ये थे फिजिकल सिम्टम्स। अब बात करेंगे मेरे इस हफ्ते के डॉक्टर और लैब के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इस हफ्ते मेरा कोई भी डॉक्टर और लैब का अपॉइंटमेंट नहीं है। अगले हफ्ते वो होगा, मैं आपको उसका अपडेट अगले हफ्ते दे दूंगी। अब बात करेंगे मेरे खान-पान, डाइट के बारे में इस हफ्ते की। तो जैसा मैं पहले से कर रही हूँ, मैं प्रोटीन मैंने काफ़ी बढ़ा लिया है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में ही प्रोटीन की फ्रंट लोडिंग करूँ, मतलब ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोटीन और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन मैं ब्रेकफास्ट में ही खा लूँ, ताकि दिन भर में फिर मुझे उतनी चिंता ना करनी पड़े अपने प्रोटीन की। प्लस प्रोटीन सुबह ही ज़्यादा खाने का मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं लेटर ऑन बहुत कार्ब्स नहीं खाती, फैट नहीं खाती, स्वीट नहीं खाती, क्योंकि पेट भरा-भरा सा रहता है। मैं अपने खाने में मॉर्निंग में स्पेशली ऑमलेट खा लेती हूँ, बॉइल्ड एग खा लेती हूँ, वे प्रोटीन खा लेती हूँ। 4 टेबलस्पून वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को पानी में मिला के मैं हर दिन पीती हूँ। सोक्ड आलमंड्स, एयर रोस्टेड पीनट्स, फैट फ्री कॉटेज चीज़, हमस, ये सारे प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं मैं रेगुलरली खाती हूँ। उसके बाद लंच में मैं थोड़ा इंडियन खाना बनाती हूँ, जैसे पालक पनीर, काले चने, कभी थोड़ा दाल चावल। तो ये सब चीज़ें मैं खाती हूँ और डिनर काफ़ी लाइट में रखती हूँ। इसके अलावा पानी भी पीती हूँ, बहुत सारा फ्रूट्स मैं खाती हूँ आजकल। क्रेविंग्स मुझे ऐसी कोई स्पेशली इस प्रेगनेंसी में है नहीं, तो मेरे पास उसके लिए कुछ, ये लकी भी हूँ मैं कि मुझे कोई खराब क्रेविंग नहीं हो रही, बट ओवरऑल मुझे कोई भी क्रेविंग इस प्रेगनेंसी में नहीं हो रही है। अब बात करेंगे मेरे एक्सरसाइज रूटीन के बारे में। तो इस हफ्ते मैंने लगभग हर दिन वॉक किया है बाहर, क्योंकि अब स्प्रिंग आने वाली है, तो जो ब्लूम होते हैं नेचर के वो देखने में वैसे ही मज़ा आता है। तो मैं रोज़ सुबह निकल जाती हूँ 1 घंटा वॉक करने के लिए। इस हफ्ते मैंने वॉक अपनी थोड़ी स्लो कर ली है, क्योंकि मैं देख रही थी कि जब मैं फास्ट वॉक करती हूँ तो मेरा जो पेरिनियम एरिया है उस एरिया में थोड़ा स्ट्रेचिंग होती है और वापस आने पे थोड़ा पेन भी होने लगता है। तो मैंने हल्के हल्के वॉक करना शुरू कर दिया है और वॉक करने के बाद में स्ट्रेच करती हूँ इस एरिया को अच्छे से। प्लस मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, तो मैंने अपनी योगा की प्रैक्टिस अभी कंटिन्यूअस रखी है, मैं सिखा भी रही हूँ। पर मैं वो एक्सरसाइजेज अवॉइड करती हूँ, वो पॉस्चर्स अवॉइड करती हूँ जो प्रेगनेंसी में नहीं करते, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग जिसमें तुम्हारा पेट सामने आता है और दबता है, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती। लास्ट में बात करेंगे मेरे ओवरऑल मूड फीलिंग्स के बारे में। तो आपको देख के लग रहा होगा कि मेरा जो मूड है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बैलेंस्ड है। इसके लिए मैं बहुत कॉन्शियसली प्रयास करती हूँ। प्रेगनेंसी में बहुत इजीली हो सकता है कि आप डिसहार्टेंड हो जाएं, स्पेशली जब आप फैमिली से दूर हों। जैसे मैं यहाँ यूएस में रहती हूँ, मेरी फैमिली इंडिया में रहती है और अभी इमिडिएटली वीसाज इश्यूज वगैरह रहते हैं, तो उतना आ नहीं सकते लोग एकदम से। तो इससे आप सैड हो जाते हैं कि अरे अकेले ही सब मैनेज करना पड़ रहा है। तो इससे होता है इमोशनल ओवरलोड। पर मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं काफ़ी खुश रहूंगी इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। इसलिए मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ, अपना जर्नल सुबह लिखती हूँ, पूजा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, अच्छे प्रवचन सुनती हूँ, अच्छे लोगों से घिरी रहती हूँ, अपनी हॉबीज़ परस्यू करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी के इस फेज़ में मैं एक्चुअली काफ़ी प्रोडक्टिव भी हूँ और काफ़ी अपनी हॉबीज़ परस्यू कर रही हूँ, तो मेरा मूड ओवरऑल अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये था मेरी 27 वीक्स की प्रेगनेंसी का अपडेट। अगले हफ्ते का अपडेट लेकर मैं आपके सामने जल्दी आऊंगी। नमस्ते।